हे वेलकम बैक टू माय चैनल राशिद हियर। आज हम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं HTML और CSS का। इस प्रोजेक्ट में हम ये ब्लॉग पोस्ट कार्ड बनाने वाले हैं। आपको ये याद रखना है कि ये एक प्रोजेक्ट है। हम इस पे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, उन पे हम बात नहीं करेंगे। हम ये प्योरली HTML और CSS प्रोजेक्ट रखेंगे। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम किस तरह से बहुत सारी जो CSS फंक्शनैलिटी है वो हम किस तरह से इन चीज़ों को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है ये मैंने frontend-mentor.io से नोटिस किया था, तो मैंने सोचा भाई चलो इसको आज सॉल्व कर लेते हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है कि आपको अपने कोड एडिटर में आना है और अपने कोड एडिटर में एक फोल्डर को ओपन करना है। आप कोई भी फोल्डर ओपन कर सकते हो। इन माई केस मैं क्रिएट करूँगा, एक नया ही फोल्डर बनाऊँगा मैं, और मैं इसका नाम लिखूँगा ब्लॉग कार्ड। ओके, हमारा जो ब्लॉग कार्ड है वो बन गया है। ओके, और हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। एक तो एक थंबनेल जो है और एक अवतार इमेज है। ओके, मैंने पहले से ही इन दो थंबनेल और जो अवतार है इनको डाउनलोड करके रखा है, लेकिन जो अवतार है वो मैं अपनी रखूँगा वहाँ पे। एक तो ये इलस्ट्रेशन है और एक अवतार है, इसको मैं यहाँ से कट करके अपने फोल्डर में रखूँगा। ओके, तो अब आप अपने कोड एडिटर में देख सकते हैं कि जो दो फाइल्स हैं वो आ गई हैं। अब हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे index.html, और इस फाइल में हम कोड लिखेंगे HTML का, और इस डॉक्यूमेंट को मैं नाम दूंगा ब्लॉग पोस्ट कार्ड। ओके, हमारा जो पेज है वो बन गया है। अब इस कार्ड को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो एक फॉन्ट हमें चाहिए जो मैं लास्ट में ऐड करूँगा, और जो तो थंबनेल्स हैं और जो अवतार इमेज है वो तो पहले से ही मैंने इस फोल्डर में रखी है। और हमें अब करना क्या है कि हमें मार्कअप लिखना है कि किस तरह से हम इस कार्ड को बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई मार्कअप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर में होने चाहिए, ऐसे अनऑर्डर नहीं रखने हैं, क्योंकि फिर जब आप डिज़ाइन करोगे उसको या स्टाइल करोगे उसको तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपसे जितना हो सके आप मार्कअप में ही जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको ऑर्डर में रखें, ताकि फिर आप जब CSS में स्टाइल करोगे तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो और आप फिर डिज़ाइन पार्ट पे या स्टाइल पार्ट पे फोकस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, जो हमारा HTML है उसमें हमें एक तो इमेज ऐड करनी है, फिर ये जो कैटेगरी है यहाँ पे, फिर डेट, फिर टाइटल, फिर एक्सेप्ट, और फिर ऑथर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। मैं करूँगा कि मैं पहले तो एक मेन सेक्शन बनाऊँगा जो कि हमारा कंटेनर बनेगा, और इस पर मैं आईडी दूंगा PPC मेन। आपको याद रखना है जो ये आईडी है, आईडी एट्रीब्यूट, अगर आप किसी एलिमेंट पे लिखते हो फिर आपने उस पर वैल्यू दिया है जो कि आपको देना है, तो फिर आप इस आईडी को दूसरी जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। आप इस आईडी को अगर फिर से यूज़ करोगे तो फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। आप इस तरह से नहीं कर सकते, इस तरह से आप नहीं कर सकते। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ आप इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस आईडी को यूज़ किया हुआ है। ओके, हम इसको हटाएंगे और मैं इस सेक्शन को एक आईडी दूंगा BPC मीन्स ब्लॉग पोस्ट कार्ड। ओके, मैंने एक सेक्शन बनाया हुआ है। ओके, ठीक, हमारा सेक्शन बन गया है। अब हम करेंगे क्या, अब हमें इन आइटम्स को रखना है, इन एलिमेंट्स को रखना है। फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है इमेज, और इसका सोर्स है इलस्ट्रेशन article.svg, और इसका जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो मैं लिखूँगा पोस्ट थंबनेल। ओके, जो हमारी इमेज है वो आ गई है। इस चीज़ को लाइव में देखने के लिए मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करूँगा, ताकि जो हमारा जो कोड है वो हम लाइव देख सके कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ओके, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली ओपन अप हो जाएगा, और मैंने इन विंडोज़ को स्टैक करके रखा है ताकि आपको आसानी हो इन चीज़ों को समझने में। ओके, हमारा जो थंबनेल है वो आ गया है। अब हमें करना क्या है कि अब हमें कैटेगरी बनानी है, और कैटेगरी के लिए मैं चूज़ करूँगा अलाइन एलिमेंट्स को, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है इनका वो बहुत ही छोटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको मैं अलाइन करूँ लेफ़्ट। और वो किस तरह से होगा,
बहुत सारे तरीक़ों से होगा, लेकिन अगर हम मार्कअप में ही करेंगे तो मैं यूज़ करूँगा जो इनलाइन एलिमेंट है, मैं वही क्रिएट करूँगा और मैं उसको क्रिएट कर सकता हूँ स्पैन एलिमेंट से। ओके, और इस पर मैं आईडी दूंगा कैटेगरी, ताकि जब हम CSS में इसको फिर सिलेक्ट करें तो फिर हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम इजीली इसको सिलेक्ट कर सकें। वहाँ पे मैं लिखूँगा लर्निंग। ओके, सो हमारी जो कैटेगरी है वो भी क्रिएट हो गई है। और फिर मैं दूसरा जो स्पान एलिमेंट है वो क्रिएट करूँगा और इस पर आईडी दूंगा पब्लिश डेट। ओके, इसको हम पब्लिश डेट बोलेंगे क्योंकि इस पर हमने लिखा ही है, और मैं इसको लिखूँगा पब्लिश 19 अप्रैल 2024। सो थंबनेल भी हमारी आ गई है, कैटेगरी भी आ गई, पब्लिश डेट भी आ गई। अब हमें ऐड करना है टाइटल और एक्सेप्ट और ऑथर इन्फॉर्मेशन को। वो हम किस तरह से करेंगे, अब हम टाइटल को ऐड करेंगे। टाइटल है, इसके लिए मैं H2 यूज़ करूँगा और इस पर मैं आईडी दूंगा टाइटल की, और मैं यहाँ पे लिखूँगा HTML एंड CSS। सो टाइटल भी आ गया है। अब हम क्रिएट करेंगे एक्सेप्ट, इसको आईडी देते हैं एक्सेप्ट और टेक्स्ट लिखते हैं। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो भी आएगा वो मैं लिख देता हूँ अभी। HTML एंड CSS प्रैक्टिकली। और हम लाइव देखेंगे कि किस तरह से ये बन रहा है। सो आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है वो भी आ गई है, पब्लिश डेट भी आ गया है, टाइटल भी आ गया है, और हमारा जो एक्सेप्ट है वो भी आ गया है। अब पेंडिंग है ऑथर, और ऑथर में आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हमें एक ही लाइन में इनको रखना है। ओके, सो आप इमेज पे थोड़ा सा ध्यान भी देख सकते हैं, ये हमारी जो ऑथर इमेज है, ऑथर इमेज भी है, और फिर जो टाइटल है यहाँ पे हम इसको एक डिवीजन में सम अप करेंगे, इसको रखेंगे। ओके, और इस डिवीजन का जो आईडी एट्रीब्यूट है वो हम रखेंगे ऑथर, और इसके अंदर फिर मैं स्पान एलिमेंट लूँगा और उसकी आईडी रखूँगा इमेज। इसके अंदर मैं इमेज रखूँगा सोर्स, और जो हमारा अवतार है वो यहाँ पे डाल देता हूँ, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो रखूँगा ऑथर अवतार। ओके, और जो पेंडिंग है वो है अभी ऑथर नेम, और इसको मैं आईडी दूंगा ऑथर नेम की। और जो हमारा मार्कअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप देख सकते हैं जितना भी हमारा मार्कअप है वो हमने क्रिएट कर लिया है। एक तो थंबनेल, कैटेगरी, पब्लिश डेट, टाइटल, एक्सेप्ट और जो ऑथर इन्फॉर्मेशन है वो हमने क्रिएट कर ली है। अब हम थोड़ा सा CSS पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमें अब इसको डिज़ाइन करना है, हमें इसको एग्जैक्टली इस तरह बनाना है। अब उस स्टाइल पार्ट पे ध्यान देने के लिए हमें काम करना होगा, हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी style.css, और इस CSS फाइल को हम लिंक करेंगे अपने HTML से, और ये जो हमारी फाइल है वो लिंक हो चुकी है। और हम इस HTML फाइल को अब बंद करेंगे, क्योंकि अब हमें से कुछ लेना देना नहीं है, हम अब CSS पे ध्यान देंगे। ओके, सो CSS में हमें करना क्या है, आप पहले देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कुछ स्पेसेस हैं हम इसको पहले रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे स्टार, जिसको एस्टेरिस्क बोलते हैं, और मैं मार्जिन 0 कर लूँगा, पैडिंग भी 0 कर लेते हैं। और अब देखते हैं कि ये जो मार्जिन और पैडिंग है वो सब ख़त्म हो गई है, और हर किसी एलिमेंट पे वो ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे मैं जो दूसरा रूल लिखूँगा वो है बॉक्स साइजिंग, इसको मैं लिखता हूँ बॉर्डर बॉक्स, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है वो कंटेंट बॉक्स होता है। सो इन चीज़ों को समझने के लिए आप मेरा जो फंडामेंटल कोर्स है CSS पे आप वो देख सकते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बॉक्स साइजिंग किस तरह से अफेक्ट करता है हमारे स्टाइल्स को। ओके, सो
आप उस वीडियो को डेफिनेटली देखिए, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बॉडी पे कुछ चेंजेस करूँगा। लाइक बॉडी में मैं पहले तो मैं फॉन्ट फैमिली चेंज करूँगा और इसको मैं रखता हूँ sans serif, और जो फॉन्ट साइज़ है वो भी हम बेस साइज़ रख लेंगे 18 पिक्सल्स। ओके, सो आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। अब जो अगर आप इस फाइल को देखोगे तो ये जो बैकग्राउंड कलर है हमें इसको भी चेंज करना है। सो करना क्या है हमें कि जो मेन जो हमारा सेक्शन था, लाइक अगर आप हम HTML को देखेंगे तो यहाँ पे जो मेन जो हमारा एलिमेंट है इस पे हमने आइडिया दी हुई है BPC मेन, हम इसका ही बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे क्योंकि ये कंटेनर है हमारे सेक्शन का, जो हमारा ब्लॉग पोस्ट कार्ड सेक्शन है, जो एलिमेंट है वो इसका ये इसमें कंटेन है। ओके, सो CSS में करेंगे क्या मैं लिखूँगा #BPC मेन और हम जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज करेंगे, इसको येलो रख लेते हैं, बट इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये टू फास्ट कलर है। थोड़ा सा 243 तक आई थिंक ठीक रहेगा। इसको अगर हम 9 से चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे 180 रख लेते हैं, ठीक है, उतना भी फास्ट कलर नहीं है, सो आई थिंक इट इज़ गुड। और हम करेंगे ये जो हमारा सेक्शन है इसकी जो विड्थ है वो 100% कर देते हैं, क्योंकि आप अभी देखोगे कि ये जो हमारा कार्ड है वो सेंट्रली अलाइनड है, और इसकी जो हाइट है वो हम रखेंगे 100 व्यूपोर्ट हाइट। ओके, कि अगर आपको इसको सेंटर में रखना है तो फिर हमको जो व्यूपोर्ट हाइट का मतलब है जो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, ये इसको हम व्यूपोर्ट हाइट कहते हैं कि हमें जो दिखता है वो व्यूपोर्ट होता है। ओके, और जो व्यूपोर्ट विड्थ होता है VW उसको हम कहते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक जो व्यूपोर्ट है, हमारा जो ब्राउज़र विंडो है उसको हम व्यूपोर्ट विड्थ कहते हैं, और जो हाइट है इसको हम व्यूपोर्ट हाइट कहते हैं। सो हमारी जो विड्थ है वो 100% हो गई है, हाइट भी 100 व्यूपोर्ट हाइट हो गई है, और मैं यहाँ पे इसको पोजीशन भी रिलेटिव रखूँगा, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है लेकिन मैं इसी तरह से इसको रखा हूँ क्योंकि हमें आगे जाके क्योंकि जो BPC सेक्शन एलिमेंट है हमें इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी सेंटर अलाइनमेंट के लिए, लेकिन उससे पहले मैं काम करके करूँगा जो कि ये एलिमेंट्स है मैं इन पे जो मार्जिन थोड़ी सी ऐड करूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा #BPC, तो स्टार का मतलब है कि सारी जो एलिमेंट्स हैं हम उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले तो मैं उनको ब्लॉक लेवल का एलिमेंट बनाऊँगा सबको, और फिर हम मार्जिन भी देंगे उनको 10 पिक्सल्स की। ओके, आप देख सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं थोड़े से जो इनमें स्पेस क्रिएट हुई है वो सब इस मार्जिन की वजह से है। ओके, और अब हमें ये जो BPC जो हमारा सेक्शन है एलिमेंट, हमें इसको सेंटर में लाना है, तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं, मैं लिखूँगा BPC, मैं पहले से इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँगा। ओके, और इसको मैं टॉप से 50% नीचे रखना चाहता हूँ, और जो लेफ़्ट से भी मैं इसको 50% लेफ़्ट लूँगा। सो अगर मैं अपने ब्राउज़र को कंप्लीट लिखूँगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो इस टॉप से यहाँ तक 50% जो है हमारा जो व्यूपोर्ट है 50% यहाँ से यहाँ तक बनता है। ओके, और जो हाइट है 50% यहाँ से, और यहाँ से व्यूपोर्ट विड्थ बनती है। ओके, सो हमें करना क्या है कि अभी तो ये सेंट्रली अलाइन नहीं हुआ है, हम पहले इस कार्ड को विड्थ देंगे। मैं विड्थ अप्रॉक्सीमेटली इसकी 380 पिक्सल्स रखता हूँ, विड्थ
380 पिक्सल्स, और इसको बैकग्राउंड कलर भी वाइट कर देते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कार्ड और जो बैकग्राउंड है उससे। आप देख सकते हैं कि जो कार्ड का बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। ओके, अब इसको सेंट्रल में लाने के लिए मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म, और इस ट्रांसफॉर्म में मैं लिखूँगा ट्रांसलेट एक्स, मीन्स कि जो आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन है, मैं इसमें से हमारा सेक्शन एलिमेंट है उसको एक्स लाइन से, जो एक्स हमारी जो कार्टेशियन प्लेन की जो एक्स लाइन होती है उससे मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट ले आऊँगा। तो वो मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है और उसके अंदर मैंने ट्रांसलेट एक्स लिखा हुआ है, और फिर मैं कैलकुलेट लिखूँगा। ये एक फंक्शन है हमारे CSS के अंदर, वो मैं लिखूँगा 50% माइनस 380 पिक्सल्स, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि विड्थ हमारे इस कार्ड की क्या है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और फिर हमें इसको हाइट में भी चेंज करना है, तो मैं इसको ट्रांसलेट y यहाँ पे लिखूँगा, और मैं यहाँ पे -50% दूंगा। और ये जो -50% यही है क्या, ये एक्चुअली इसकी हाइट देखता है। जो हमारा सेक्शन है BPC कार्ड है, इसकी जो 50% है उससे ये मूव करेगा टू द टॉप। ओके, सो अगर मैं इस ब्राउज़र विंडो को कंप्लीट करूं तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा कार्ड है वो सेंट्रली अलाइंड हो गया है। अब हम करेंगे क्या, आप अगर डिज़ाइन फाइल पे देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर भी है और ये जो राउंडेड कॉर्नर्स हैं, फिर कुछ ये ब्लैक है। सो हम इनको क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, हम देखेंगे बॉर्डर रेडियस, इससे जो हमारे कॉर्नर से राउंड हो जाएंगे, और जो बॉर्डर है वो मैं लिखूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, और हम लाइव में देखेंगे कि जो बॉर्डर है वो क्रिएट हो गया है, राउंडेड कॉर्नर्स भी बन गए हैं। और अब हम जो ब्लैक पार्ट है हमारा, जो आप डिज़ाइन फाइल पे देख सकते हैं, जो ब्लैक पार्ट है वो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपको लिखना है बॉक्स शेडो, और फिर यहाँ पे लिखना है आपको कलर, और फिर एक्स और वाई एक्सिस से कितना मूव करेगा। सो मैं 10 पिक्सल और 10 पिक्सल ट्राई करूँगा। ओके, सो देखते हैं कि ये, हाँ जी, आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो बॉक्स शेड है वो अप्लाई हो गई है। ओके, सो जो हमारा पार्ट है आउटर का वो ऑलमोस्ट बन गया है। कलर्स थोड़े से हमारे केस में थोड़े से फास्ट हैं, लेकिन इतना चलेगा। और इस कार्ड में मैं थोड़ी सी पैडिंग भी देना चाहूँगा। पैडिंग हम 15 पिक्सल्स की देंगे ताकि जो हमारे एलिमेंट्स है वो थोड़ा सा श्रिंक हो जाए और थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ओके, सो ये बात हो गई हमारे सेक्शन एलिमेंट की। अब हम बात करेंगे जो हमारे जो इनर एलिमेंट्स है, अब हम उनको डिज़ाइन करेंगे। पहले हम डिज़ाइन करेंगे इस थंबनेल को। सो इस थंबनेल को हम किस तरह से कर सकते हैं, हम लिखेंगे थंबनेल, क्योंकि हमने पहले से ही ID लिखी हुई है। इस थंबनेल की हम विड्थ करेंगे 100%। ओके, सो विड्थ 100% हो गई है इसकी। और बॉर्डर रेडियस हम इसको एटलीस्ट 10 पिक्सल्स देंगे, हाफ जो भी हमारी यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है मैं इसकी हाफ यहाँ पे दूंगा बॉर्डर रेडियस। और जो मार्जिन टॉप है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ऊपर की स्पेस है वो ज़्यादा है, सो मार्जिन टॉप मैं 0 रखूँगा। आप देख सकते हैं कि जो चेंजेस हैं वो कम्प्लीटली तो आपको भी कुछ ज़्यादा दिखेगा नहीं। हैशटैग थंबनेल मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये अप्लाई क्यों नहीं होता है। थंबनेल, हाँ जी, यहाँ पे हम भूल गए हैं इसकी ID में लिखना है थंबनेल। सो आप देख सकते हैं कि जो स्टाइल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, और जो मार्जिन टॉप है वो भी चेंज हो गया है। और जो नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है वो है कैटेगरी का। सो हमने शायद कैटेगरी उसकी ID रखी थी शायद। और हमें डिज़ाइन फाइल में अगर चेक करेंगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो येलो है और बोल्ड है थोड़ा सा टेक्स्ट। सो इसको हम करेंगे, पहले तो ये मैंने
सारे एलिमेंट्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है। मैं इसको इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ ताकि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ताकि जो बैकग्राउंड है वो 100% अप्लाई ना हो। इनलाइन ब्लॉक, ओके। और जो बैकग्राउंड है वो रखेंगे येलो। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस इनलाइन ब्लॉक को डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कमेंट आउट कर दूँ, आप देख सकते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है उसके 100% पे येलो कलर अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो फिर जो हमारा कंटेंट है उसी पे बैकग्राउंड अप्लाई होगा। मैं यहाँ का जो ये वैल्यू है ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं जो ये हमारा कैटेगरी है इसकी जो पैडिंग वैडिंग है वो कुछ नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी सी पैडिंग देना चाहूँगा। पैडिंग 5 पिक्सल और 10 पिक्सल्स इस तरह से देंगे। टॉप से 5 पिक्सल हमारा जो कैटेगरी एलिमेंट है इसकी 5% पैडिंग टॉप से होगी और 10 पिक्सल्स लेफ़्ट से बढ़ जाएगी, ओके। और जो हमने नोटिस किया था वो था फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देंगे और जो फॉन्ट वेट है वो भी अप्लाई हो गया। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा कम करूँगा क्योंकि डिज़ाइन फाइल में थोड़ा सा मुझे लगता है छोटा सा था। हाँ जी, तो थोड़ा सा छोटा सा, इसलिए मैंने 16 पिक्सल ही अप्लाई कर दिया। और डिज़ाइन फाइल में हम कुछ चेंज देखेंगे। यहाँ पे भी राउंडेड कॉर्नर्स है, सो आप यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर रेडियस। इसको आप 5 पिक्सल्स दे सकते हैं और चेक करेंगे कि जो हमारी जो कैटेगरी एलिमेंट है वो स्टाइल हो गया है। अब हम स्टाइल करेंगे जो पब्लिश डेट है, इसका भी हमने शायद यही रखा था। चेक करेंगे बैकग्राउंड कलर से। हाँ जी, तो प्रॉपर्टी ठीक है। आईडी पब्लिश डेट हमारी सेम है। और अब हम ये जो पब्लिश डेट है इसका फॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा कम ही कर देंगे क्योंकि डिज़ाइन फाइल में भी मैंने अभी नोटिस किया था कि वो भी थोड़ा सा स्मॉल है। फिर से देखेंगे, हाँ जी ये स्मॉल है और इसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो सेम है, ओके। और अब डिज़ाइन फाइल पे हम फिर से देखेंगे, इस पे जो टाइटल है इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो ठीक है। इस पे डिज़ाइन फाइल पे जो एक्सेप्ट है इस पे इसका कलर थोड़ा सा डिम है, इसका कलर चेंज करेंगे। थ्रू कलर डार्क ग्रे आई थिंक इसका कलर है। हाँ जी, सो डार्क ग्रे इसका कलर है। और ये हो गया हमारा एक्सेप्ट। अब हम बात करेंगे इस ऑथर पे। सो ऑथर में हम कर क्या सकते हैं कि हमें यहाँ पे फ्लेक्स को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हम बहुत सारे तरीक़ों से इसको अलाइन कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स से हम वन डायमेंशनल जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे या जो भी आपका वन डायमेंशनल बॉक्स है आप उनको आराम से अलाइनमेंट या लेआउट उन पे क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं लिखूँगा ऑथर और डिस्प्ले फ्लेक्स। आइटम्स को सेंटर करते हैं हॉरिजॉन्टली। सो उसके लिए आप अलाइन आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो आइटम्स हैं वो अलाइन हो गए हैं। थोड़ी सी गैप इनमें क्रिएट करेंगे। अब उस टाइम कॉलम गैप प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं 20 पिक्सल की। सो डिज़ाइन फाइल पे फिर से देखेंगे कि कोई चेंज तो नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे आप हमको एक तो इमेज को छोटा करना है और हमें इस ऑथर नेम को बोल्ड करना है, ओके। सो ऑथर पे डायरेक्टली वेट बढ़ा देते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं, ओके। और फिर हमें इमेज पे आना है, ऑथर इमेज। आई थिंक IMG मैंने रखा था, पहले मैं चेक कर लूँ क्योंकि फिर प्रॉब्लम होती है। ऑथर नहीं, इमेज हमने रखा है, इसको हम ऑथर लिखेंगे, ऑथर IMG करेंगे इसको क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसकी जो विड्थ है वो आई थिंक 50 पिक्सल से देखते हैं चल जाएगा काम। नो, ऑथर इमेज
हम फिर से इंडेक्स पे चेक करेंगे ऑथर इमेज। नो, हम इसको गलत तरीके से कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से लिखेंगे इमेज। ओके, अब हमें यहाँ पे लिखना है ऑथर इमेज। इस तरह से ये आई थिंक काम कर जाएगा। हाँ जी, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, आई थिंक 40 पिक्सल्स ठीक है। और आप अगर डिज़ाइन फाइल पे चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट जो हमारा जो आउटपुट है वो सिमिलर है, बस हमें फॉन्ट चेंज करना होगा। फॉन्ट भी चेंज करते हैं हम, fonts.google.com पे कोई अच्छा सा फॉन्ट देखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि कोई कमी तो नहीं रह गई है। sans serif का ही फॉन्ट को भी देखेंगे। आई थिंक PT sans को हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं एक लिब्रियोस्क्रिबल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम इस कोड को लेंगे और अपनी जो HTML फाइल है उसमें पेस्ट कर देंगे। अब CSS फाइल में भी हमें चेंज करना है। जहाँ पे हमने टॉप पे लिखा था sans serif, हम वहाँ पे लिखना है हमें PT sans। आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इजीली, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। और लेट्स सी, हाँ जी, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉन्ट है वो चेंज हो गया है। और थोड़ी सी जो हमारे एलिमेंट्स है उनमें थोड़ा सा जो मार्जिन बॉटम है ये ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। हमारी डिज़ाइन फाइल पे हम फोकस करेंगे तो इतना जो स्पेस है वो है नहीं, इसलिए मैं इस ऑथर पे मार्जिन टॉप को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। मार्जिन टॉप थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि डिज़ाइन फाइल में यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है और यहाँ पे कम है। सो ऑथर पे मैं मार्जिन टॉप को मैं अराउंड 20 पिक्सल बढ़ा देता हूँ और जो मार्जिन बॉटम है वो 0 कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं कि जो स्पेस है वो कम हो गई है और जो टॉप पे स्पेस है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो एज जो डिज़ाइन फाइल है उसी तरह हमारा जो आउटपुट है वो बन गया है। सो आई होप कि आपने आज एक नए प्रोजेक्ट को सीखा है, तो आप इसको अपने गिटहब पे भी ऐड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो पे भी रख सकते हैं। बट एक बेसिक कोर्स था, मैं ऐसे ही सर्व कर रहा था वेब पे, तो मैंने सोचा भाई आज इसी पे एक वीडियो बना लेते हैं और आपके साथ एक HTML और CSS का प्रोजेक्ट करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए डेली बनाऊँ। ओके, तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द चैनल प्लस वीडियो। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।